सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, और भी बहुत कुछ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्सबॉक्स को पढ़ने के लिए फ्लेक्सबॉक्स को समझना पड़ेगा। फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है? तो फ्लेक्सबॉक्स होता है ये है ना कि लेट सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो। अब उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको आपको अलाइन करना है। तो आप ऑफ कोर्स एक एक करके तो करोगे नहीं, आप पोजीशन लगा के हर एक चीज को एक जगह सेट तो करोगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं फ्लेक्सबॉक्स का यूज। फ्लेक्सबॉक्स के अंदर जो चिल्ड्रेन होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक तरीके से सेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस इसीलिए यूज होता है फ्लेक्सबॉक्स कि जितने भी एलिमेंट है उनको सही पोजीशन में रखने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव में ज्यादा अहम रोल नहीं यूज होता है ये, लेकिन हाँ फिर भी काम करता है। चलो आपको समझाते हैं कुछ और अच्छे तरीके से। तो ठीक है गाइस, हम लोगों ने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर 4 बॉक्स डाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टाइल में क्या करा है, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को पकड़ के मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल दिया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर देख सकते हो, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगी। देन हम लोगों ने कंटेनर को क्या करा है, 600 पिक्सल विड्थ दिया है एंड देन एक बॉर्डर दिया है रेड कलर का। दूसरी बात क्या करा है, हम लोगों ने जितना भी बॉक्स है यहाँ पे अंदर पे उनको पैडिंग दिया है और विड्थ दिया है कुछ। एंड देन हर एक बॉक्स को पकड़ के हम लोगों ने उसका कलर दिया है जिससे वो दिखे। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी फिलहाल। अब हम लोगों को करना क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। मेनली ये जो है कंटेनर में लगता है, डिस्प्ले फ्लेक्स जो है कंटेनर में लगता है। तो चलो लगा के देखते हैं, आ जाओ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए तो हम लोग हुआ क्या कि ये जो रो में था ये अब कॉलम में आ चुका है। आप देख सकते हो कि पहले ये 1 2 3 4 जो है रो में था, अब ये कॉलम में आ चुका है। आप लोग इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। लेट सपोज फ्लेक्स डायरेक्शन करके अगर आप कॉलम करोगे तो फिर वापस से वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कब कर सकते हो पता है, जब आप रिस्पॉन्सिव बनाओ तो आप उसको कॉलम में चेंज कर दो, और जब आप रिस्पॉन्सिव लाइक जब बड़े स्क्रीन में है तो आप उसको रॉ में रख सकते हो। तो उसमें यूज हो जाएगा ये। ठीक है। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन को हटा रहे हैं हम लोग। फ्लेक्स डायरेक्शन सिंपली चेंज करने के लिए यूज होता है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए यूज होता है सिंपली। ठीक है। अब इसमें थोड़े बहुत और भी एट्रीब्यूट्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। चलो सबसे पहले आता है गैप। गैप क्या होता है, लेट सपोज हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे 20 पिक्सल। अब गैप करेगा क्या, हर एक एलिमेंट के बीच का एक गैप सेट कर देगा जो कि 20 पिक्सल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। देन अब नीचे जाते हैं हम लोग, करते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड देन सेंटर कर देते हैं। आप देखो सारे कंटेंट जो है वो कंटेनर के सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि लेट सपोज अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम रखते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर काम नहीं करता। देखो सेंटर नहीं काम किया। क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर करोगे ना, या फिर जस्टिफाई कंटेंट आप कुछ भी डालोगे तो वो वर्टिकली अलाइन करेगा। और अगर यहाँ पे आप यही चीज डालोगे अलाइन आइटम, वो आपको हॉरिजेंटली अलाइन करेगा। लेट सपोज हम लोगों ने सेंटर करा तो अब ये सेंटर आएगा। तो इस चीज का आपको दिमाग में रखना है। अगर लेकिन हम लोगों ने अगर इसको रॉ में ही रहने दिया होता तो ये क्या होता, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वर्टिकली यूज होता एंड अलाइन आइटम जो है वो वर्टिकली यूज होता। अगर आप यहाँ पे कंटेनर का हाइट बढ़ा दो ना, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। लेट सपोज हम लोगों ने 300 पिक्सल कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेंटर में है। अगर इसको हम लोगों ने एंड कर दिया, देख रहे हो आप, हॉरिजेंटली अलाइन हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग कॉलम में रखते तो ये वर्टिकली अलाइन होता। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट रख देते हैं। देखो ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ अब ये तो हुआ जो कंटेनर में लग सकते थे प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो कि एलिमेंट में लगते हैं। लेट सपोज पहला हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अननेसेसरी चीज को कमेंट आउट कर दिया है अभी फिलहाल के लिए। अब देखते हैं हम लोग जो प्रॉपर्टीज है वो आइटम में कैसे लगती है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्स बेसिस। आप फ्लेक्स बेसिस को यूज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का शुरुआती एक विड्थ देने के लिए। लेट सपोज 100 पिक्सल अगर हम लोगों ने दे दिया तो ये शुरुआत में ना 100 पिक्सल ही रहेगा। एंड देन उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, वो आप में, लेकिन शुरुआत में ये 100 पिक्सल ही रहेगा। देन आता है आपका फ्लेक्स, फिर आता है आपका फ्लेक्स ग्रो।
अब फ्लेक्स ग्रो काम कैसे करता है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा। एक चलो क्लिक करके रखते हैं एंड देन इसका विड्थ जो है उसको हम लोग 100% कर रहे हैं, कंटेनर का जो विड्थ है। ठीक है, डन। अब हुआ क्या देखो, जो रेड था वो पूरा स्प्रेड हो गया। अब एक काम करते हैं, फ्लेक्स ग्रो को कहीं और दे के देख सकते हैं। लेट सपोज 2 में देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये भी स्प्रेड हो गया, ये भी स्प्रेड हो गया, लेकिन इनका विड्थ का हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसमें होता क्या है। जैसे ही आपने फ्लेक्स ग्रो करा तो जितने भी स्पेस बचे हुए थे, लेट सपोज ये दोनों अगर हटाओ आप, तो देखो इतने स्पेस बचे हुए हैं। तो इस स्पेस को ना ये क्या करता है, फ्लेक्स ग्रो 1 लगाओगे तो ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा जिसमें आप लगाओगे। लेट सपोज हम लोगों ने 1 में लगाया तो 1 ने जितना भी गैप था उसको कवर अप कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों ने 2 में भी लगाया तो 2 और 1 दोनों ने मिलकर उसको कवर अप करा। ठीक है, अगर हम लोगों ने फ्लेक्स ग्रोन यहाँ पे 2 कर देते लेट सपोज, तो 2 जो है वो 2 हिस्सा लेगा एंड 1 जो है वो 1 हिस्सा ही लेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देन आता है फ्लेक्स रिंग। अब फ्लेक्स रिंग काम कैसे करता है वो समझते हैं। आ जाओ, हम लोग एक काम करते हैं, फ्लेक्स ग्रो को अभी कमेंट आउट करते हैं, फ्लेक्स रिंग सीख लेते हैं। ठीक है, चलो फ्लेक्स रिंग के यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। और बाय डिफॉल्ट ना हर एक में फ्लेक्स रिंग 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं। यहाँ पे 2 हम लोगों ने किस में लगाया है, 3 में लगाया। अब जैसे ही हम लोग इंस्पेक्ट करके इसको छोटा करेंगे इसका साइज, तो आप एक चीज कमाल देखना, होगा ये ना, जितने भी बॉक्सेस है सभी श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन 3 जो है कुछ फास्ट श्रिंक कर रहा है। आप देखो, श्रिंक सभी कर रहे हैं लेकिन 3 जो है कुछ ज्यादा ही फास्ट कर रहा है। अगर इसको और जल्दी जल्दी श्रिंक कराना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, 3 कर देते हैं, तो ये और भी जल्दी जल्दी श्रिंक होगा। देखो, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से श्रिंक जो है काम करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्स रैप, जो है वो कंटेनर में यूज होगा, ये मैं भूल गया था। चलो देखो, फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप यूज क्यों होता है, नो रैप करोगे ना तो ये रैप नहीं होगा, बिल्कुल रैप नहीं होगा। देखो, ठीक है, ये छोटा होते जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको रैप कर दो ना, तो ये क्या होगा, अब ये देखो नीचे आ जा रहा है, रैप हो रहा है। लाइक जैसे आप लोग रोटी रैप करते हो ना एल्युमिनियम फॉइल में, कुछ उसी तरीके का, कि जगह नहीं हुआ तो वो रोल हो गया, रोल हो गया, रोल हो गया, इस टाइप में। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप चेक कर सकते हो लगा लगा के। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।